नमस्कार दोस्तों, एनालॉग कम्युनिकेशन लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो से पहले हमने डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर को जनरेट करने के लिए दो अलग अलग मेथड्स को इन डिटेल डिस्कस कर लिया है। इस मेथड में हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्रांसमीटर है, मान लीजिए ये बॉक्स जो है ये हमारा ट्रांसमीटर है किसी भी एक कम्युनिकेशन सिस्टम का। इस ट्रांसमीटर से हमने डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर को विद हेल्प ऑफ एंटीना रेडिएट करा लिया है। लेकिन अब ये सिग्नल रिसीविंग एंड पे जाएगा, तो ये बॉक्स मान लीजिए आपका रिसीवर है। डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर रिसीवर्स पे जाएगा, तो इस सिग्नल से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को अलग करना रिसीविंग एंड पे होता है, जिसको हम कहते हैं डिटेक्शन या डीमोडुलेशन ऑफ डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। तो यानी रिसीवर्स की जो आउटपुट होगी वो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में यही एक्सप्लेन करेंगे कि डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर लिया जाता है। इसके पहले कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान देना है। सबसे पहले जो डिटेक्शन ऑफ डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर है उसको हम सिंक्रोनस डिटेक्टर भी बोलते हैं। जहां एक वर्ड आता है सिंक्रोनस, उसे हम कोहेरेंट डिटेक्टर भी कह सकते हैं। क्यों कहा? क्योंकि इस ट्रांसमीटर पे जो कैरियर वेव सिग्नल जनरेट हमने किए थे, इस रिसीवर पे भी बिल्कुल सेम कैरियर वेव सिग्नल्स हमें जनरेट करने पड़ेंगे। अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर पे बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसीज के कैरियर वेव सिग्नल जनरेट होते हैं, तो ऐसे डिटेक्टर्स को हम सिंक्रोनस डिटेक्टर या कोहेरेंट डिटेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये जो डिटेक्शन है, इसका मतलब हम मैसेज सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। ट्रांसमीटर हो या रिसीवर हो, उन दोनों पे बिल्कुल सेम कैरियर सिग्नल हम यूज़ करेंगे। जो ब्लॉक डायग्राम है इस डिटेक्टर का वो कुछ ऐसा है। ये रिसीवर है, रिसीवर पे डेफिनेटली कुछ एंटीना होगा। एंटीना डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर जो सिग्नल हैं उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करके बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर्स की इनपुट बनाएगा। बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर्स की दूसरी इनपुट कैरियर वेव सिग्नल्स होंगे जो कि एक लोकल ऑसिलेटर से जनरेट कर लिए जाएंगे। इन दोनों सिग्नल्स का जो प्रोडक्ट है वो y1 ऑफ t होगा। ये प्रोडक्ट सिग्नल आपका लो पास फिल्टर से जाएगा। लो पास फिल्टर का मैक्सिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा m या fm है, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज के बराबर होगा। इसका मतलब जो लो पास फिल्टर है वो इस फ्रीक्वेंसी तक जितने भी सिग्नल कंपोनेंट होंगे उनको पास करेगा। इस फ्रीक्वेंसी से बड़ा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा तो उसे पास नहीं करेगा। फाइनली मुझे y ऑफ t सिग्नल मिलेगा। एज पर द लॉजिक y ऑफ t सिग्नल बेटा आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ही हमें मिलना चाहिए। अब देखते हैं इसका मैथमेटिकल एनालिसिस और लास्ट में प्रूफ देंगे कि y ऑफ t सिग्नल हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कैसे होगा। तो सबसे पहले बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर की जो आउटपुट है वो है बच्चों y1 ऑफ t, and this is equal to the product of double sideband suppressed carrier and this locally generated carrier wave signal। तो इसका मतलब इन दोनों का मैं प्रोडक्ट करूंगा तो ये बनेगा बेटे AC x ऑफ t मल्टीप्लाई कोस ओमेगा CT कोस ओमेगा CT। इसका मतलब दोनों जब प्रोडक्ट में आएंगे तो ये बन जाएगा कोस स्क्वेयर ओमेगा CT। यहाँ पे मैं एक छोटा सा फार्मूला यूज़ करूँगा। क्या? कोस स्क्वेयर ऑफ थीटा, इसको बेटे हम 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले को आप यहाँ यूज़ करेंगे तो y1 ऑफ t जो है वो बनेगा AC x ऑफ t एंड दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड विद कोस स्क्वेयर ओमेगा CT। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा 2 कोस 2 ओमेगा c इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। ये आपका फाइनली एक्सप्रेशन आएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं
y1 ऑफ टी ये बनेगा आपका AC इंटू एक्स ऑफ टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये बनेगा आपका AC डिवाइड बाई 2 एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाई विद कोस 2 ओमेगा सी टी, राइट। ये आपका y1 ऑफ टी आ चुका है। अब y1 ऑफ टी आपका लो पास फिल्टर्स में जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि लो पास फिल्टर कैसा काम करेगा। जो हमारा लो पास फिल्टर है बच्चे, उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कुछ ऐसा होगा। ये हमारा फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, ये हमारा मैग्नीट्यूड एक्सिस है। लो पास आइडियल लो पास फिल्टर होगा तो उसका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा होगा कि जीरो फ्रीक्वेंसी से लेके FM या ओमेगा M फ्रीक्वेंसीज तक के सिग्नल अगर हुए तो लो पास फिल्टर इन सभी सिग्नल्स को पास करेगा। और अगर कोई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट FM या ओमेगा M फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा इनपुट पे आएगा तो ऐसे सिग्नल पास नहीं होंगे। तो इसका मतलब जो y ऑफ टी सिग्नल है वो क्या हो सकता है, y1 ऑफ टी जो है ये देख लीजिए, दिस इज AC अपॉन 2 मल्टीप्लाई विद x ऑफ टी। x ऑफ टी आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, प्लस AC डिवाइडेड बाई 2 x ऑफ टी मल्टीप्लाई विद कोस 2 ओमेगा सी इंटू टी। अब देखो बच्चों, x ऑफ टी क्या होगा, x ऑफ टी देखा जाए तो जो सिग्नल है वो होगा आपका Vm कोस ओमेगा m इंटू टी। इसका मतलब ओमेगा m इंटू टी मल्टीप्लाई विद कोस 2 ओमेगा c इंटू टी। तो यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा वो 2 कोस a कोस b का फार्मूला बन जाएगा। और इस पूरे के पूरे कंपोनेंट में जो फ्रीक्वेंसी होंगी वो बनेंगी आपकी 2 ओमेगा सी प्लस ओमेगा m। आप लिख भी सकते हैं इसको, y1 ऑफ टी दैट इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स ऑफ टी प्लस यहाँ पे AC 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। जब 2 से डिवाइड करोगे तो AC बाई 4 होगा। और यहाँ बनेगा बच्चे 2 टाइम्स जो आपका x ऑफ टी है। थोड़ी देर के लिए इसको लिख लीजिए, दिस इज इक्वल टू Vm कोस ओमेगा m इंटू टी मल्टीप्लाई विद कोस 2 ओमेगा c इंटू टी। अब यहाँ 2 कोस a कोस b का फार्मूला है, तो इसका मतलब यहाँ ये बन जाएगा AC डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 Vm, और ये बनेगा बेटे कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी, राइट। तो इसका मतलब अब यहाँ पे आएगा कोस 2 ओमेगा c प्लस ओमेगा m प्लस कोस 2 ओमेगा c माइनस ओमेगा m इंटू टी। ये फाइनली एक्सप्रेशन है। अब लो पास फिल्टर में ये जो सिग्नल जाएगा 2 ओमेगा c प्लस ओमेगा m, इस फ्रीक्वेंसी से बड़ा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, तो ये आपका लो पास फिल्टर से पास नहीं होगा। सिमिलरली 2 ओमेगा c माइनस ओमेगा m भी FM या ओमेगा m फ्रीक्वेंसी से बड़ा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, तो ये भी पास नहीं होगा। तो हम लिखेंगे एट द आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर, एट द आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर सिग्नल है आपका फाइनली y ऑफ टी। तो ये पूरा का पूरा कंपोनेंट लो पास फिल्टर रोक लेगा और AC अपॉन 2 इंटू एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी डेफिनेटली कोई कोसाइन सिग्नल है जो कि Vm कोस ओमेगा m इंटू टी है, और इस कंपोनेंट की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ओमेगा m या FM है, तो इस सिग्नल को डेफिनेटली लो पास फिल्टर पास करेगा। सो दिस इज इक्वल टू AC अपॉन 2 इंटू एक्स ऑफ टी। अब AC अपॉन 2 बच्चे कोई कांस्टेंट है, लेट अस से कोई k वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू x ऑफ टी, दिस इज y1 ऑफ टी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो y1 ऑफ टी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x ऑफ टी, यानी जो आउटपुट होगा इस ब्लॉक डायग्राम का जो कि एक डिटेक्टर है, वो आउटपुट प्रोपोर्शनल टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ही होगा। यहाँ से हमें प्रूफ मिल चुका है कि जो हमारा डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर है उसको
विद हेल्प ऑफ सिंक्रोनस डिटेक्टर या कोहेरेंट डिटेक्टर हम डीमोडुलेट कर लेते हैं और आउटपुट पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज आवर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो इस तरीके से बच्चों इस वीडियो में हमने जो डिटेक्टर है उसको इन डिटेल एक्सप्लेन कर लिया है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम एक अलग अलग केसेस को इन डिटेल स्टडी करेंगे कि जो आपने रिसीवर पे लोकल ऑसिलेटर की हेल्प से कैरियर वेव सिग्नल को जनरेट किया है, अगर उस कैरियर वेव सिग्नल में कुछ फेज एरर आ जाए या कुछ फ्रीक्वेंसी एरर आ जाए तो आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो अलग अलग केस आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।